Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Arvind Rajput Coaching Classes. Today, I will teach you CBSE Board Class 10th Maths. CBSE Board Class 10th Mathematics Chapter First Real Number Basics Concept. तो आज हम बेटा इसमें क्या देखेंगे, मैंने बताया क्लास 10 CBSE मैथमेटिक्स रियल नंबर का हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। तो फर्स्ट है बेटा हमारा नेचुरल नंबर। तो आज हम जानेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर whose number started by 1 and goes to infinite, this is called natural number। ऐसी संख्या है जिनकी शुरुआत एक से होती है और वे अनंत तक जाती हैं, वो क्या बेटा बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। नेचुरल नंबर का हम एन उठा लेते हैं, नेचुरल नंबर क्या उठा लेते हैं, कैपिटल एन उठा लेते हैं। ओके बेटा, तो इसमें देखिए कैपिटल एन ब्रैकेट में लिख दिया 1 to 1, 2, 3, 4 डैश इनफाइनाइट। कहाँ तक जाते हैं बेटा, इनफाइनाइट तक जाते हैं। जिसको फाइनाइट ना कर सके वो हमारा क्या कहलाता है, इनफाइनाइट। इफ एग्जाम्पल्स, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल जाते होंगे तो आपके घर से स्कूल की कुछ डिस्टेंस होगी, कुछ भी डिस्टेंस हो तो क्या कहलाती है बेटा, फाइनाइट डिस्टेंस कहलाती है। अभी आपको बता दिया जाए आज आप स्कूल चले जाइए, ये नहीं आपको बताया जाए कौन से स्कूल जाना है बेटा, तो आप कहाँ तक चले जाएंगे पता नहीं है, तो हमारी कौन सी डिस्टेंस कहलाएगी, इनफाइनाइट कहलाएगी। वो हमारी क्या बेटा कहलाएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, अगला बेटा हमारा होल नंबर। होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोटेड करते हैं। इसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर इज इंक्लूडेड बाय जीरो। नेचुरल नंबर में जब हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं यानी ऐड कर देते हैं आगे, तो हमारा क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। इसे W 0, 1, 2 डैश 1, 2, 3 डैश प्लस इनफाइनाइट तक। इस पे बेटा CBSE बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बेटा आप वहां पे ट्रू में लिखाना होगा तो ट्रू करेंगे, या टिक करना होगा तो सही वाले पर टिक मारेंगे। तो बेटा जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी होल नंबर कहलाते हैं। बट ऑल होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, यानी जितने भी होल नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर नहीं कहला सकते, क्योंकि इसमें क्या ऐड है बेटा, जीरो ऐड है। नेचुरल नंबर जितने होंगे हमारे होल नंबर कहला सकते हैं, क्योंकि इनकी जितनी संख्या है, जितने इनके खानदान में लोग रहते हैं फैमिली में, दैट फैमिली बिलोंग करते हैं बेटा होल नंबर में। बट ऑल फैमिली होल नंबर नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी जितने भी बेटा होल नंबर की फैमिली होती है वो नेचुरल नंबर में नहीं बिलोंग करती है, नहीं रहती है। देखिए एक स्कीम किसी फैमिली में 1 मोर देने, 0 मोर देने, 0 मोर देने, होल नंबर की जो फैमिली उसमें 0 मोर देने, यानी 0 अधिक है। ठीक है, तो पंगा होगा तो होल नंबर वाले जीतेंगे, सब पे तो एक मारेंगे, एक जो एक्स्ट्रा होगा दूसरे को मारेगा। ठीक है बेटा, अगली बात करते हैं बेटा इंटीजर। इंटीजर नंबर, there are 3 types of integer number, positive, negative and zero। positive numbers, negative numbers, zero। इंटीजर इज डिनोटेड बाय कैपिटल I और Z। जो हमारे इंटीजर होते हैं उसको हम कैपिटल I या Z से डिनोट करते हैं। Z -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश इनफाइनाइट। इफ लुक एट मी, मेरी तरफ देखिए बेटा, ये मैंने ले लिया बिटवीन में, इसके 0 ले लिया। अगर हम राइट साइड में जाएंगे, राइट साइड में जाते हैं तो बेटा हमको प्लस के नंबर मिलते हैं। कौन सा, 1, 1, 2, 3, 4 डैश डैश प्लस इनफाइनाइट है। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो बेटा -1, -2, -3, -4, ये जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं इसमें माइनस वाले भी, प्लस वाले भी हैं और 0 भी है, यानी पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है और 0 भी है। ये तो हमारे सब क्या कहलाएंगे बेटा, क्या कहलाएंगे, इंटीजर कहलाते हैं। क्या बेटा कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है रेशनल नंबर। रोज नंबर डिनोटेड बाय P अपॉन Q, P अपॉन Q डिनोटेड बाय, डिनोटेड नहीं लिख सकते हैं इसको, डिनोट नहीं करते हैं, जिसको P बाय Q के फॉर्म में एज अ फ्रैक्शन फॉर्म, राइट एज अ फ्रैक्शन फॉर्म, दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर, जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हमने P बाई Q लिख लिया है, या A अपॉन B लिख लीजिए, B अपॉन C लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। आप तुम्हारे क्या बेटा कहलाएंगे,
रेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे 1/2 माइनस 3/4 5 लिखा नीचे वाला लिख दिया, ठीक है। 0/1 is a rational number, but 1/0 is a not rational number. 1/0 is a not rational number. Why? Why? That is the reason. Reason. Zero upon one is a zero. One upon zero is a infinite. So infinite is a not rational number. Infinite is a not rational number. यानी जो हमारा 1/0 होता है वो हमारा अनंत होता है, इसलिए उसको हम जीरो नहीं बोल सकते हैं। बट 0/1 इज अ रेशनल नंबर, जैसे मैंने लिखा है जीरो, तो आप जीरो बोल सकते हैं, जीरो इज अ रेशनल नंबर। बट 1/0 इज नॉट रेशनल नंबर। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का ब्रदर इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या का भाई अपरिमेय। परिमेय इसको हिंदी में बेटा बोलते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय, इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय। इसका बेटा 4 जो आपकी एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज है 1.3, उसमें आपको क्वेश्चन करने हैं, प्रूव दैट क्या आएंगे, प्रूफ कीजिए ये एक अपरिमेय संख्या है, दैट इज प्रूफ इरेशनल नंबर। उसको लेट करना पड़ेगा। जो गंदा वाला भाई है, गंदा वाला नहीं भाई, उसको भाई अपने भाई को बंदा कहेगा, ठीक है। मतलब जो इरेशनल होगा तो उसको हम रेशनल मानते हैं कि दैट रेशनल नंबर मोहन, रेशनल नंबर ने मोहन, इरेशनल नेम सोहन, इसका सोहन नाम है, तो सोहन वाले को हम मोहन मान के प्रूव करते हैं, बाद में बता देते हैं हमारा ये सोहन मोहन नहीं सोहन नहीं, हो गया बेटा। इरेशनल नंबर इसी तरह नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं बेटा, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो बेटा समझ में आ गया होगा आपको, अंडरस्टैंड हो गए होंगे, गॉट इट, एवरीबॉडी गॉट इट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, रियल नंबर इंक्लूड ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, दिस इज कॉल्ड रियल नंबर। जिसके अंदर बेटा रेशनल इरेशनल दोनों नंबर पाए जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ये दो ब्रदर हैं, ये रेशनल इरेशनल, ये इनके पिताजी हैं। पिताजी कौन है? रियल नंबर। इनके पिताजी के अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं, दोनों बच्चों के गुण पाए, ये इसके फादर्स हैं। क्या है बेटा? फादर जी हैं रियल नंबर, इसीलिए बताया इंक्लूडिंग ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जितने इन दोनों के अंदर गुण होंगे वो किसके अंदर गुण मिलेंगे? पिताजी के अंदर मिलेंगे, जो रेशनल नंबर है, जिसको बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल लिखा है बेटा, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन दैट हैव ओनली टू फैक्टर, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होने चाहिए, वन एंड इटसेल्फ, दूसरा एक फैक्टर होना चाहिए, और जो खुद होगा, दूसरा कौन सा होगा? खुद ही होगा, वो हमारा क्या बेटा कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। दैट्स एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, दैट्स बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे। कंपोजिट नंबर बेटा क्या होते हैं? नेचुरल नंबर विथ मोर देन टू फैक्टर, जिसके नेचुरल नंबर से टू फैक्टर्स मोर होते हैं, टू फैक्टर्स मोर होते हो हमारे बेटा क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। 2, 4, 6, एग्जाम्पल में लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12, बहुत सारे नंबर होंगे, वो हमारे बेटा क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इवन नंबर डिविजिबल बाय टू, होल नंबर डिविजिबल बाय टू, जो नंबर बेटा 2 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। -4, -2, 0, 2, 4, 6, ओके। बहुत सारे ऐसे नंबर आएंगे जो हमारे 2 से डिविजिबल होंगे, टोटली डिविजिबल होंगे, वो हमारे बेटा क्या कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे। और नंबर नॉट डिविजिबल बाय टू, दोज नंबर नॉट डिविजिबल बाय टू, जो नंबर बेटा 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जिनको 2 से भाग नहीं दिया जा सकता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं। लिखा है बेटा -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc। ओके, बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे, वो बेटा हमारे क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर कहलाएंगे। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इफ यू like this video, subscribe my YouTube channel and thanks for watching this video. I will
मीट यू नेक्स्ट क्लास।